नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है मटेरियल वेरिएंस, सामग्री विचरण। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कंपटीशंस एग्ज़ाम के लिए और हमारे जो यूजी के डिग्री कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मटेरियल वेरिएंस, सामग्री का जो विचरण है, डिफरेंस, उसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। हम जानेंगे कि मटेरियल वेरिएंस कितने प्रकार का होता है और उनको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। आज हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स पर ही बातचीत करेंगे। आपको फॉर्मूला बताएंगे कि इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इस वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सभी आज के टॉपिक को पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि जब प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जब हम करेंगे इससे संबंधित, तब आपको फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, जो आज आपको ध्यान से सुनने पर ही समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस, जब सामग्री की परिमाप मात्रा का निर्धारण कर दिया जाता है और परिमाप मूल्य का निर्धारण भी कर दिया जाता है, वास्तविक उत्पादन जब किया जाता है तो दोनों में जो अंतर आता है उसे हम सामग्री विचरण कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा एक ई कंटेंट था उसमें मैंने बताया था सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें हम सामग्री के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस ये डिसाइड कर देते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का जब हम प्रोडक्शन करेंगे उस समय हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतनी लगनी चाहिए और स्टैंडर्ड प्राइस इतने रुपए आनी चाहिए। लेकिन जब वास्तव में उसका प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो दोनों में अंतर आता है। ये स्वाभाविक है कि स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल में अंतर जरूर आता है। तो जो दोनों में जो अंतर आता है उसे हम सामग्री विचरण, मटेरियल वेरिएंस कहते हैं, जिसमें सामग्री लागत विचरण, सामग्री मूल्य विचरण तथा सामग्री मात्रा विचरण आदि का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस के नाम से जो विश्लेषण हम करेंगे आगे, तीन प्रकार के वेरिएंस उत्पन्न होते हैं और तीनों प्रकार के वेरिएंस के बारे में हम बातचीत आपसे करेंगे तथा अंतर के कारणों का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। दोनों में स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल में जो अंतर आएगा उस अंतर के कारणों का हम पता लगाएंगे और पता लगाने के बाद उसका हम विश्लेषण करेंगे कि दोनों में अंतर है वो किस कारण से आया है। तो देखिए, ये है हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इसको कैलकुलेट करना है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कैलकुलेशन करना है और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का करने के बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस का कैलकुलेशन आपको करना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इक्विवेलेंट होगा हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जो
डिफरेंस आएगा वो दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा। हम इसकी चेक करेंगे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये आपको चेक करना है। तभी आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर दोनों का मैच कर जाता है तो आपका क्वेश्चन सही है, आपका आंसर है वो सही है। अगर मैच नहीं करता है तो आपका क्वेश्चन है उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको हम दूर करेंगे। अब देखिए कि वो तो एक ही प्रकार का प्रोडक्शन आप अगर यूज करते हैं तो वो 3 करने होते हैं। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्शन जो करेंगे क्वांटिटी का, जैसे ए बी सी करेंगे तो अलग से फॉर्मूला, एक अलग से मटेरियल वेरिएंस उत्पन्न होगा। एक ही प्रोडक्शन करेंगे, एक ही क्वांटिटी का प्रयोग करेंगे तो 3 प्रकार के, और एक से ज़्यादा करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, और यूजेस वेरिएंस के आपके 2 पार्ट्स होंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस या यील्ड वेरिएंस। मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस या यील्ड वेरिएंस, इस प्रकार से हम वेरिएंस का है वो कैलकुलेशन करेंगे। आपको फार्मूला हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें बताएंगे। आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर एक प्रकार का ही प्रोडक्शन है तो 3 प्रकार के वेरिएंस, और एक से ज़्यादा है तो ये 2 वेरिएंस है वो आपको और अलग से कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री की परमाप लागत और सामग्री की वास्तविक लागत का अंतर सामग्री लागत विचरण कहलाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जो डिफरेंस आता है उसे हम सामग्री लागत विचरण कहते हैं। CIMA लंदन के अनुसार वास्तविक उत्पादन के लिए सामग्री की परमाप लागत व प्रयुक्त सामग्री की वास्तविक लागत का अंतर सामग्री लागत विचरण कहलाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको ये बताया गया है। अब ये देखिए फॉर्मूला, पूरा ध्यान से सुनना है, इसको समझना है कि आपका फॉर्मूला क्या होगा। ये देखिए, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होगा आपका, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब आप कहेंगे सर ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। ये आपका आएगा SQ को मल्टीप्लाई करेंगे SP से। ठीक है, SP से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। ये देखिए, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी को AP से गुणा करेंगे, AQ इंटू AP, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब देखिए, आप कहेंगे सर SQ क्या होता है, तो SQ का जो फॉर्म होता है वो क्या है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट इक्वल SQ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपने डिसाइड की है वो एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो SQ आएगा, और स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल बराबर SP। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट कितनी है वो मटेरियल की SP होगी,
और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट इक्वल एस क्यू। अब ए क्यू देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड ए क्यू, एक्चुअल प्राइस यूनिट बराबर ए पी। इस प्रकार से हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बराबर एस क्यू इंटू एस पी, टोटल एक्चुअल कॉस्ट इक्वल बराबर ए क्यू इंटू ए पी। इस प्रकार से टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से टोटल एक्चुअल कॉस्ट को घटाएंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे हम वेरिएंस बोलेंगे। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है तो आपका आएगा फेवरेबल, एफ लिखेंगे, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो एडवर्स, एफ ए लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सामग्री मूल्य विचरण, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सामग्री के परमाप लागत और वास्तविक मूल्य में अंतर के कारण सामग्री लागत पर पड़ने वाले प्रभाव को मूल्य विचरण कहते हैं। आपने ये डिसाइड कर दिया कि इस मटेरियल की कॉस्ट है वो 5 रुपये लगेगी, लेकिन वास्तव में 6 रुपये कॉस्ट लगी, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसको हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए, एस पी स्टैंडर्ड प्राइस, ए पी एक्चुअल प्राइस, ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी। एस पी स्टैंडर्ड प्राइस, ए पी एक्चुअल प्राइस और ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी। एस पी में से ए पी को घटाएंगे और ए क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस फॉर्मूले के माध्यम से मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है आपका मटेरियल यूजेस वेरिएंस। क्या आता है? मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस सामग्री लागत वितरण का वह भाग है जो उल्लेखित परमाप मात्रा तथा प्रयुक्त वास्तविक मात्रा में अंतर के कारण होता है। बहुत ही सिंपल है कि आपने वास्तव में कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो डिसाइड की है कि इतनी क्वांटिटी आपकी लगेगी, और इसमें से हम वास्तव में कितनी क्वांटिटी आपने यूज की है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसको स्टैंडर्ड प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका मटेरियल यूजेस वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए, मटेरियल यूजेस वेरिएंस बराबर आपको फॉर्मूला कौन सा यूज लेना है? एस क्यू माइनस ए क्यू, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। एस क्यू क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ए क्यू है एक्चुअल क्वांटिटी, आपकी वास्तव में कितनी क्वांटिटी लगी वो है ए क्यू, और एस पी का है स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको हम एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वास्तव में कितनी क्वांटिटी आपने यूज की है, और स्टैंडर्ड प्राइस आपकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है, प्रमाप लागत आपने डिसाइड की है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी? एस क्यू को एस पी से गुणा करेंगे तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी, उसमें से ए क्यू इंटू ए पी टोटल एक्चुअल कॉस्ट घटा देंगे तो डिफरेंस आएगा, वो होगा आपका वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस एस पी माइनस ए पी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, तो आपकी मटेरियल
प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगी। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस एस क्यू माइनस ए क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एस पी से। ए क्यू का एस क्यू मीनिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी लगी वो क्वांटिटी आएगी, और एस पी स्टैंडर्ड प्राइस आपकी कितनी लगी जो रेट आपने डिसाइड की है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो कल हम इस तीनों से संबंधित एक क्वेश्चन का हल करेंगे, और आपको तीनों फॉर्मूलों को याद करना है, और कल जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मेरे साथ साथ इसका प्रैक्टिकल भी आपको करना होगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।